वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कोई व्यक्ति पास्ट से आपको कुछ बताना चाहता है और जो चीज़ें वो आपको बताना चाहता है उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी है। ये व्यक्ति आपको ये बताना चाहता है कि इस व्यक्ति को किसी ने कंफ्यूज किया और आपके बारे में कुछ योजनाएं बनाई गई जो इस व्यक्ति को पता है। पर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी बड़ा एक तूफान आया हुआ है। कारण ये है कि ये व्यक्ति अपने आप को आपका सोलमेट समझता है या किसी तरीके से हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन समझता है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आपका जो भी लेन देन था पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, इसलिए बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर है। लेकिन ये व्यक्ति पोलाइट तरीके से आपके तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेगा आने वाले समय में, एंजल ऑफ बैलेंस, क्योंकि ये व्यक्ति आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखता है। ये व्यक्ति आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देखता है और इसको ऐसा लगता है कि आपके ऑरा के आसपास रहकर इसको उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है जो ये चाहता है, ठीक है। और ये बताना चाहता है कि आपके आसपास जो है आपके वेल विशर्स नहीं हैं, कुछ शुभ चिंतक के साथ साथ आपके कुछ हेटर्स भी हैं जो आपको पहले से ही पता है। डोर टू स्पिरिट ये बताना चाहता है कि किसी ने आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मॉनिटरी स्पिरिट इस तरीके की चीज़ें की है, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने में ही ये व्यक्ति कहीं पे था जहाँ पर योजनाएं बन रही थी, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रहा था, तो ये व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था। ये व्यक्ति आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता है जो कि ऑलरेडी आपको पता है। ये व्यक्ति जानता है कि किसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऊर्जा है यहाँ पर, लेकिन आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, ना ही पास्ट में और ना ही अभी। ये भी ऊर्जा है। कारण ये है कि आप अब पूरी तरीके से अबंडेंस वाली ऊर्जा में हैं। आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे ये कोई भी कनेक्शन में हो, ठीक है। आपने इनको पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है और स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर निकल कर आ गया। जय जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आपके अबंडेंस के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे कार्ड निकल रहे हैं वैसे वैसे ही एनर्जी निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति ज़रूर इसने वो सारी चीज़ें सुनी जो इसे तुरंत बताना चाहिए था आपको आपके करीबियों ने भी कुछ नहीं बताया इस योजना के बारे में, तो ये तो आउटसाइडर है कहीं ना कहीं, भले ही दूर का रिलेटिव, भले ही मित्र रूपी शत्रु, तो इसने भी वो सारी चीज़ें सुनी। लेकिन अब जब आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप जब रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, अब जब आपकी डिवोशन इस प्रोटेक्शन आपको समझ में आ रहा है, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसके लाइफ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या इसको जो ड्रीम नज़र आ रहे हैं वो इमोशनली कनेक्ट करना चाहता है आपसे किसी भी तरीके से, जिससे कि इसकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाए। कहीं ना कहीं ये ड्रामा ही क्रिएट कर रहा है अभी, ठीक है। ये जो कुछ भी आपसे, अगर ये इमोशनली भी आपसे टॉक करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, तो ये पूरी तरीके से ड्रामा नज़र आ रहा है और आपको ये ड्रामा ही लगेगा। ये भी इस व्यक्ति को पता है, ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है कभी ना कभी इसने आपसे कुछ ऐसी बातें ज़रूर कही है जिसकी वजह से आपने इस व्यक्ति को रिप्लाई किया है। और रिप्लाई करने के बाद इस व्यक्ति ने, देखिए दो ऊर्जा है, या तो इस व्यक्ति ने भी उन लोगों के साथ मिलकर आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी गॉसिप करी है, या ये व्यक्ति जब जहाँ पर गॉसिप हो रहा था वहाँ पर उपस्थित था। दोनों ऊर्जा है। ये आपको ऐसा समझता है कि आप एक इम्पैथ हैं, और एक ऊर्जा निकल कर आ रही कि आपके आसपास के किसी इम्पैथ है, आपके कोई ब्रदर या सिस्टर, आपके कोई लाइक अ फ्रेंड जो एक इम्पैथ है, उनको भी इसने निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। जय माता दी। देखिए, ठीक है, उसको भी इसने निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो बहुत ही अवेयरनेस वाली ऊर्जा है। ये व्यक्ति अब फिर से आपको किसी तरीके से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। कारण है अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट पर इसकी पूरी नज़र अभी है। ड्रामा, रिस्क, अगर आप इससे कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी अचीवमेंट है, चाहे वो आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे वो आपका अबंडेंस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इसमें ये व्यक्ति किसी तरीके का ड्रामा ज़रूर क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको आपका भाग्योदय होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर, 40 नंबर हो सकता है। ये कोई ऐसा रिलेटिव भी हो सकता है, ये कोई मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है, लेकिन पास्ट से कोई व्यक्ति ज़रूर लौट कर आ रहे हैं। ये जिनके लिए भी ऊर्जा उनके लिए कंफर्म है। और 4 और 8, ठीक है, मतलब
ये आप लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा शब्दों का ध्यान रखती हूँ, परमात्मा जी की कृपा से आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं, ये व्यक्ति काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है। 4 से डबल 8 है ना, यहाँ पर हमें बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती, इसीलिए जब टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखेंगे तो डीप लेवल पर सीखेंगे, है ना। भले ही आप लोग काफ़ी धैर्य के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम आप जब भी सिखाएंगे, तो डीप लेवल पर सीखने का मतलब यही होता है कि हर एक चीज़ का मीनिंग आपको तुरंत इंट्यूटिव लेवल पर पता चलता है, जो परमात्मा जी की कृपा है। यस, डोंट स्टॉप। ये व्यक्ति ना मैनिपुलेट करके, और लोग इसको ऐसा लगता था कि जो योजनाएं बन रही है उसमें मैं तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ये असफल होगी, असफल होगा। लेकिन अब ये देख रहा है या देख रही है, कोई भी हो सकते हैं, तो इसको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो असफल हो गया योजना इन लोगों का, अब मैं कैसे भी करके इसको रोकूं। तो इमोशनली ये व्यक्ति आपको स्टॉप करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में, ठीक है। इमोशनली ये व्यक्ति हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करे, आपके फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करे, ठीक है, जो आपको पहले से ही पता है। यस, ये दोनों में से किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव बातें आपसे करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आप इमोशनली सोचें कि यही मेरा सबसे बड़ा मतलब मित्र है, जो कि शत्रु है ना, ये आप समझेंगे। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी है जितना इस व्यक्ति को जानकारी है ना, जो ये बताना चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो 5333 परमात्मा जी की विशेष कृपा, गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, इसीलिए इस व्यक्ति को आपसे दूर रखा गया है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर में आप काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। इम्प्रूव हेल्थ, इसने किसी तरीके की ऐसी बातें स्प्रेड की थी जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अलोननेस में आ गए थे, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको फील हुआ हो, या आपके जो लव्ड वन है उनके बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ प्रोजेक्शन किया है, नहीं, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसने आपके अपनों को पराया होते हुए देखा, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बारे में इसने जानकारी कलेक्ट किया, और उसके अनुसार आपके मित्रों को भी आपका शत्रु बना दिया या बनते हुए देखा। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को, अगर कोई आपका वेल विशर है, तो अगर किसी को पता चल रहा है कि कोई योजना बना रहे हैं और वो आपके आसपास के ही हैं, तो वो तुरंत क्यों नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगी, इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। अब क्यों बताने की कोशिश करेगा? अब जब इनके आसपास के लोग ही आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तब इसकी हिम्मत बढ़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। ये व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं, किसी तरीके का बहाना ये बना सकते हैं कि आपको, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। धुनी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हेल्थ, कहीं ना कहीं आपका हेल्थ जो है इम्प्रूव कर रहा है। जो भी हेल्थ में आपका प्रोजेक्शन हुआ था किसी और के थ्रू, किसी तरीके की निगेटिविटी, किसी तरीके के लोअर वाइब्रेशन, तो आपके चक्रा लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, धुनी जरूर लगाइए। पुनरावृत्ति, ये व्यक्ति पिछले 2 जन्म से आपको स्पिरिचुअली रोक रहा है। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस लाइफ में, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और रंज और आनंद, जैसे ही आप इस व्यक्ति से डिटैचमेंट हो जाएंगे, या जैसे ही आप इस व्यक्ति से डिटैच होते हैं, तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। और ये व्यक्ति आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है कि देखो देखो मैंने ऐसा किया ना, इसलिए तुम आगे बढ़ी, नहीं, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये रिपीटेशन में कर रहा है, ये चीज़ें ये याद रखेंगे आप। आपको यहाँ पर अवेयरनेस के लिए, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही जानकारी प्राप्त होती है। बाकी यहाँ पर आपको हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है। सूर्योदय के समय आप प्रणाम कर सकते हैं, सूर्यदेव जी को आप प्रणाम करेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।